और अहम खबर है, पूनम महाजन का टिकट कटा है। मशहूर एडवोकेट उज्जवल निकम भाजपा से चुनाव लड़ेंगे। पूनम महाजन की जगह निकम को टिकट दिया गया। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से होंगे भाजपा के प्रत्याशी उज्जवल निकम। पूनम महाजन का टिकट काटा गया है, तो बीजेपी ने पूनम महाजन का टिकट काटा और उसकी जगह उज्जवल निकम को टिकट दिया है। बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे उज्जवल निकम। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से होंगे प्रत्याशी। पूनम महाजन का टिकट काट दिया है बीजेपी ने। मशहूर एडवोकेट उज्जवल निकम लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी से उम्मीदवार पूनम महाजन की जगह मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे उज्जवल निकम। इस वक्त की अहम और बड़ी खबर, मशहूर वकील उज्जवल निकम बीजेपी के कैंडिडेट मुंबई नॉर्थ से उन्हें प्रत्याशी बनाया है बीजेपी ने। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से होंगे भाजपा के प्रत्याशी उज्जवल निकम और यहां से पूनम महाजन का टिकट कटा है। कसाब मामले में सरकारी वकील थे उज्जवल निकम और अब भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं उज्जवल निकम। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे उज्जवल निकम। पूनम महाजन की जगह उन्हें टिकट दिया गया है। पूनम महाजन का टिकट काटा गया है। उज्जवल निकम को उसकी जगह उम्मीदवार बनाया गया है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे अब उज्जवल निकम। बड़ी और अहम खबर, कसाब मामले में सरकारी वकील थे उज्जवल निकम और अब बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी के प्रत्याशी होंगे उज्जवल निकम। पूनम महाजन की जगह उन्हें टिकट दिया गया है। पूनम महाजन का टिकट काटा गया है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से बीजेपी के उम्मीदवार अब हैं उज्जवल निकम। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बड़ी और अहम खबर, पूनम महाजन का टिकट काटा गया। कसाब मामले में सरकारी वकील थे उज्जवल निकम। और दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, बेहद अहम खबर है, उज्जवल निकम का प्रत्याशी बनाया जाना और उसके लिए पूनम महाजन का टिकट भी काटा गया। इस पर पूरी जानकारी चाहेंगे। देखिए, लंबे समय से ये इंतजार हो रहा था कि पूनम महाजन की टिकट, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत महत्वपूर्ण इलाका है और मुंबई नॉर्थ सेंट्रल में इसे पूनम महाजन का टिकट को लेकर और मौजूदा सांसद को लेकर ये बातें मानी जा रही थी कि किसी मसले पर पुराना ऐसा बैकग्राउंड है या नाखुश है या एनालिसिस को लेकर या सर्वे को लेकर। अब आपको बता दें कि पूनम महाजन ने, भारतीय जनता पार्टी ने पूनम महाजन का टिकट काट दिया गया है। और देखिए, मुंबई उत्तर मध्य सीट से टिकट कटा है और ऐसे में ये लगातार अटकलें भी लगाई जा रही थी कि पूनम महाजन का टिकट कट सकता है। देखिए, प्रमोद महाजन का जब कभी भारतीय जनता पार्टी में डंका बजता था, प्रमोद महाजन के अगर भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती और उन दिनों को याद करें, भारतीय जनता पार्टी के सियासत को तो उनके पिताजी का नाम, प्रमोद महाजन का नाम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और ऐसे में पूनम महाजन का टिकट कटना अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। महिला है वो और युवा हैं और पार्टी में कई अलग अलग जिम्मेदारी भी उनको दी जाती थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने जो अब लिस्ट जारी की है उसमें पूनम महाजन का टिकट काट दिया गया। ये पहले से ही क्या अंदेशा था आदित्य, क्योंकि कई बार देखे कई ऐसे बड़े नाम थे जिनको पहले से माना जाता टिकट कटेगा और कटा भी, नए चेहरों को मौका दिया गया, क्या उसी लिस्ट में ये भी नाम था? देखिए, तरह तरह की बातें थी। मुंबई उत्तर मध्य सीट से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त को उतारने के इच्छुक थे, ये माना जा रहा था। तो भाजपा ने माधुरी दीक्षित तक से संपर्क साधा था। अलग अलग तरह की बातें थी। और जो हम बात कर रहे हैं प्रिया दत्त की, 2009 में वो कांग्रेस उम्मीदवार की हैसियत से यहाँ से जीती भी थी। तो ऐसे में अलग अलग तरीके की बातें थी। तब से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि पूनम महाजन का भाजपा से तीसरी बार टिकट देने के मूड में नहीं है और टिकट कट सकता है। ऐसी स्थिति में पूनम ने पार्टी ने इस तरह की बातें भी थी कि पूनम को पार्टी ने आश्वासन ये भी दिया था कि आपको राज्यसभा भेजा जाएगा। अगर हम अलग तरीके से बात करें तो अभी भी इसको खारिज नहीं किया जा सकता कि राज्यसभा पूनम महाजन जाएंगी, लेकिन फिलहाल उनका टिकट यहाँ से कट गया है। और ऐसे में जैसा मैंने कहा कि प्रमोद महाजन का डंका था और वित्तीय बंदोबस्त को लेकर विरोधियों के साथ तालमेल बिठाने
का प्रमोद महाजन जैसे हुनर की बात, आज तक ऐसा हुनर नहीं माना जाता था। भाजपा का महाराष्ट्र में विस्तार प्रमोद महाजन ने किया था और उनके बहनोई गोपीनाथ मुंडे ने ही किया था। प्रमोद ब्राह्मण थे तो उनके जो बहनोई थे मुंडे वो ओबीसी थे, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा डेडली था। और महाराष्ट्र की पहली जो शिवसेना भाजपा गठबंधन सरकार ने मुंडे उप मुख्यमंत्री भी थे, लेकिन प्रमोद महाजन की 2006 में उनके छोटे भाई ने ही हत्या कर दी थी। उसके बाद से चीजें बदल दी गई। उनकी मौत के बाद पार्टी ने उनके बेटे राहुल महाजन को पिता की सियासत विरासत सौंपने का फैसला किया था, पर राहुल की राजनीति में रुचि नहीं थी। और आप देखें राहुल हमेशा सुर्खियों में भी थे, लिहाजा तमाम तरीके की बात के बाद पूनम महाजन राजनीति में आई और 2014 में पार्टी ने उन्हें मुंबई मध्य उत्तर सीट से लोकसभा टिकट भी लड़ाया था। और आपको बता दें कि वह 2014 के बाद से लगातार जीती थी और ऐसे में अब उनका फिलहाल तीसरी बार टिकट नहीं मिला है। और ये कहीं ना कहीं एक झटका होगा क्योंकि पूनम महाजन एक तेज तर्रार महिला हैं, युवा हैं, और ऐसे में अगर राज्यसभा की बात जो हुई है तो सरकार आने के बाद राज्यसभा भेजा जाता है, ऐसे कोई डील हुई है, ये अलग बात है जिसकी अटकलें हैं। लेकिन फिलहाल पूनम महाजन का टिकट कट चुका है। जैसे मैंने आपको कहा कि एक नाथ शिंदे ने यहाँ से सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त को उतारने की इच्छुक जताया था, तो भाजपा ने माधुरी दीक्षित से भी संपर्क किया था। चलिए, बहुत शुक्रिया अदिति आपका।